आज बहुत खुशी का दिन है। इस दिन के लिए, पूर्ण गुरु की तलाश के लिए हजारों जन्म लेता है जीवन, तब किसी एक जीवन यात्रा में बाबा जैसे पूर्ण गुरु मिलते हैं। जो आपको अपनी उंगली पकड़ा करके और भव सागर को पार कराते हैं। आज ये बहुत अद्भुत दिन है। यहाँ बैठे हजारों लोगों में से तमाम लोग ऐसे हैं जो निश्चित रूप से इस दरबार का नाम रोशन करेंगे। और कम से कम जो लोग दरबार का नाम रोशन नहीं कर पाएंगे, बाकी बचे लोग अपने माता पिता का नाम तो रोशन कर ही देंगे। जीवन में दो चीज़ें हैं, जिसके लिए मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है। जिसको ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, वो भव सागर से पार हो जाता है। सबसे पहले तो एक अच्छा कुल, जहाँ हमें सबसे पहले संस्कार मिलते हैं। हमारा अपना वंश, हमारा कुल, और दूसरा हमारा गुरु। जब दो चीज़ें मिलती हैं तो ही 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति संभव है। आप सभी ने ये प्रमाणित किया कि आपका कुल इस योग्य था कि आपको पूर्ण गुरु मिले। ये प्रमाणित इसलिए है कि आपने अपने पितरों की मुक्ति कराई है और भगीरथ जैसा पुण्य आपने अर्जित किया। आपके साथ साथ आपके पितृ भी बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली रहे हैं, जिन्होंने मुक्ति पाई है और जिनको मुक्ति आपने दिलाई है। तो निश्चित रूप से आपका कुल सर्वोच्च है और इसीलिए आपको बाबा जैसे गुरु मिले। दरबार में जब आप जुड़ते हैं, दरबार आपकी पूरी सुरक्षा करता है। आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक, आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा करता है। आपकी पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को बढ़ाता है, फैलाव करता है उसका। आपका यश बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है। दरबार से जुड़ करके आपकी जो अगली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन्हें भी एक रास्ता दिख जाता है बड़ा। जो रास्ता आपको बचपन में नहीं मिला, आपके बच्चे, आपकी अगली पीढ़ी आपसे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है।
जिन्हें अपने माता पिता के रहते ही पूर्ण गुरु का साया मिल गया है। और अद्भुत है, बच्चे अपना रास्ता स्वयं तय करते हैं। जब कोई बच्चा हमसे पूछता है कि गुरुजी हम क्या काम करें आप बताइए, तो दरबार एक ही जवाब देता है, कोई भी काम करो, दरबार ने आपको इस योग्य बनाया है कि जो भी कार्य करोगे सफल होगे। दरबार किसी बंधन में आपको नहीं बांधता कि दरबार आपको बंधन में बांधे, कदापि नहीं। इसीलिए दरबार कहता है जितने भी कंठी माला पहने सब उतार के रख दो। ईश्वर ने जो शरीर बनाया, इससे बड़ा कंठी माला कुछ है नहीं। इसीलिए जो आप एक धागा बांधते हो कमर में, दरबार का एक बंधन है, जिसमें वो बंधन बोला जाता है क्योंकि बांधा जाता है, इसलिए बंधन बोला जाता है। अदरवाइज बंधन नहीं है, वो तो आपको मुक्ति प्रदान करने के लिए एक अस्त्र है, शस्त्र है। जब आप कष्ट में होते हो, बाबा माँ को ध्यान करते हो, अपने कष्ट के लिए प्रार्थना करते हो, बाबा जो हमें ये कष्ट हो रहा है इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, और 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के जब आँख खोलते हो, बंधन पे 3 बार हाथ मारते हो ओम नमः शिवाय बोल के, कष्ट गायब हो चुका होता है। दरबार कहता है कि इस बंधन में भी हमको नहीं बंधना है। जैसे ही 6 माह पूरे हो जाएं, लेपन आदि हो जाए, इस बंधन को भी उतार के बाबा से प्रार्थना करके, अगरबत्ती से धूपित करके, और इसको गंगा जी में या किसी शुद्ध पवित्र नदी के जल के में प्रवाहित कर देना है, सदा सदा के लिए। जैसे ही आप बाबा से प्रार्थना करते हो, इसको प्रवाहित करने के लिए, इस बंधन को त्यागने के लिए, आप बाबा के माँ के प्रेम के बंधन में अपने आप ही बंध जाते हो आजीवन के लिए। ये जो प्रेम बंधन है, ये अटूट है, और इसी की तलाश है आदमी को, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में हो, अध्यात्म में हो, चाहे सन्यास में हो। और आखिर में एक दिन ये बंधन भी टूट जाता है, मोह का बंधन भी टूटता है, और वही असली मोक्ष है। वही मोक्ष है जहाँ हम स्वयं सारे बंधन तोड़ लेते हैं। मोक्ष का अर्थ है दुख से मुक्ति, प्रश्नों से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति। जो कुछ भी दिख रहा है सबके मोहों से मुक्ति, यही मोक्ष है। आज हम देखते हैं कि तमाम जो बहुत पहले लोग दीक्षा ले चुके हैं, 1.5 वर्ष हो गए दीक्षा लिए, एक एक करके चरण पार करते जा रहे हैं। उनमें से हजारों लोग ऐसे तैयार हो चुके हैं जो समाज की सेवा दरबार जैसे कर रहा वैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेवा है, इसके भी कुछ छोटे छोटे नियम हैं। जब उस क्षेत्र में आप जाते हो, अभी तो आप मंत्र दीक्षा में जा रहे हैं, आप में से तमाम लोग आगे बाबा के साथ चलेंगे तो तंत्र की दीक्षा में जाएंगे। तो जो सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो समाज की सेवा के लिए वो तंत्र की दीक्षा में जाते हैं। स्वयं को जानना चाहते हैं, वो तंत्र की दीक्षा में जाते हैं। और जो अपने परिवार की सेवा ही करना चाहते हैं,
स्वयं की सेवा ही करना चाहते हैं, राजसी भोग में ही रहना चाहते हैं, वो मंत्र दीक्षा तक सीमित रह जाते हैं, अपने परिवार की सेवा कर पाते हैं। जो समाज की सेवा करना चाहते हैं वो आगे तंत्र की दीक्षा में जाते हैं और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे तमाम लोग तैयार हो चुके हैं, जिनका बहुत शीघ्र दरबार अलग से सम्मेलन बुला करके उनको चिन्हित करने का काम किया है। लास्ट टाइम भी चिन्हित किए गए थे कुछ लोग, आगे भी चिन्हित किए जाएंगे, जिनके साथ दरबार अपना समय लगाएगा। तो आप सभी लोग, पुणे से आप सभी का स्वागत आपके नए जीवन में प्रवेश के लिए, 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के प्रयास में यह आपका जो पहला कदम है उसका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग अपने अपने बाल